हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में आपने पावर पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। पावर पर बेस्ड आपने न्यूमेरिकल देखा था। अब हम इसमें कोलिजन देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एकेडमिक के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, आईआईटी के लिए भी, नीट के लिए भी, आर्मी ऑफिसर के लिए भी, एनडीए के लिए भी। तो आप में से जिसके लिए करना चाहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अब हम देखेंगे कोलिजन। क्या देखेंगे? कोलिजन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोलिजन है क्या, कोलिजन को हम डिफाइन कैसे करें। तो कोलिजन देखिए, हम लोग रोड पर देखते हैं कि दो व्हीकल्स का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है। आप लोग जब कंचे खेलते हैं तो एक कंचा जाकर के दूसरे कंचे से जो है वो टकराता है। आप कैरम खेलते हैं तो कैरम के जो पॉइंट्स हैं वो जंप करके जाकर के दूसरे पर टकराते हैं, ठीक ना। तो ये डेली लाइफ में जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सब कोलिजन के एग्जाम्पल है। क्या है? कोलिजन के एग्जाम्पल है। अब कोलिजन में हम दो तरीके का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि एक बॉडी एक्चुअली जाकर के दूसरे बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में आ जाए। एक बॉडी एक्चुअली जाकर के दूसरी बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में आ जाए तो वो भी कोलिजन है। लेकिन अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में ना आए लेकिन अपना पाथ चेंज कर दे, तब भी वो कोलिजन है। अगर हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्टैटिक एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वहाँ पर अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस की तरफ चलता है तो न्यूक्लियस से एक्चुअली कोलिजन नहीं करता, लेकिन अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, वो अपना पाथ चेंज कर देता है उसके फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से। इसलिए वहाँ पर भी जो है आपका कोलिजन होता है। लेकिन ऐसे कोलिजन को हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। तो कोलिजन में दो तरीके की प्रोसेस देखी जाती है। एक में एक बॉडी दूसरी बॉडी के एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में आ जाती है, जैसा रोड पर टू व्हीकल्स का कोलिजन होता है, दो ग्लास बाल्स का कोलिजन होता है, कंचे हम खेलते हैं कंचे का कोलिजन होता है। और एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के फोर्स के इफेक्ट की वजह से या फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से अपना पाथ चेंज कर देती है, जैसा कि आप रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, वो भी कोलिजन है। अब कोलिजन तो किसी आइए फिर हम कोलिजन को डिफाइन करते हैं। कैसे आप डिफाइन करेंगे कोलिजन? A collision is said to be occur between two bodies. हम दो बॉडी में कोलिजन तभी कहेंगे। A collision is said to be occur between two bodies. दो बॉडी के बीच में कोलिजन तभी हम कहेंगे तब either if they are physically collide against each other, या तो एक दूसरे के अगेंस्ट में फिजिकली कोलाइड करें। देखिए, एक दूसरे के अगेंस्ट में वो फिजिकली जो है वो कोलाइड करें, फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, और इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर, या तो एक का पाथ दूसरे के द्वारा फोर्स एक्सर्ट किए गए फोर्स के द्वारा चेंज हो जाए। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है। जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ चलता है तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है। हीलियम के न्यूक्लियस को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जब हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाते हैं तो जो बचता है उसे हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ चलता है तो उस केस में न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज है, इनमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है, इसकी वजह से अल्फा पार्टिकल का पाथ चेंज हो जाता है। इसको भी हम कोलिजन बोलते हैं। इसको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो आइए देखें, सेकंड टाइप ऑफ कोलिजन इज आल्सो कॉल्ड स्कैटरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं, जिसमें एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है बॉडी का। आइए देखें, फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस द एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। दो बॉडी के कोलिजन होने के लिए दोनों बॉडी का एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से स्कैटर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कैटर्ड हो जाता है। यहाँ पर ये फोर्स के इन्फ्लुएंस से पाथ चेंज हुआ है, इसका पाथ चेंज हुआ है इसके
स्टेट लेवल से, तो हम कहेंगे यहाँ भी कोलिजन हुआ है between alpha particle due to the force of repulsion between alpha particle and nucleus। अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है। कोलिजन इज आल्सो कॉल्ड इम्पैक्ट, कोलिजन को हम इम्पैक्ट भी बोलते हैं। और ड्यूरिंग कोलिजन redistribution of energy and momentum take place between the colliding bodies। colliding bodies के बीच में जो है वो redistribution of momentum और energy, कोलिजन की वजह से दोनों कोलाइडिंग बॉडी के बीच में मोमेंटम और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोलिजन की वजह से दोनों बॉडी में मोमेंटम और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। आइए देखें कि कोलिजन कितने टाइप के होते हैं। तो डेली लाइफ में हम कई टाइप के कोलिजन सुनते हैं। हम कहते हैं ये इलास्टिक कोलिजन है, ये इनइलास्टिक कोलिजन है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये प्लास्टिक कोलिजन है, ये वन डायमेंशनल कोलिजन है, ये टू डायमेंशनल कोलिजन है, ये हेड ऑन कोलिजन है, ये ऑब्लिक कोलिजन है। तो ये कई नेम हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, फिर हम जो है उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आइए देखें डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन क्या है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब हम कोलिजन के डिफरेंट टाइप देखेंगे। पहला है इलास्टिक कोलिजन। क्या है? इलास्टिक कोलिजन। अब ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जब कोलिजन के बाद, जब कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन थी उतनी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन होती है। तो हम उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन के दौरान कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं लॉस होती है, नहीं चेंज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक ना? इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन के दौरान कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। आइए देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीन्स इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या मेन बातें होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं। देखिए द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एक तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मीन्स चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम। आइए सेकंड पॉइंट, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। दूसरी टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। क्या होती है? टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। क्या होती है? टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। तो एक तो मोमेंटम कंजर्व होता है, एक टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। दूसरा फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोलिजन आर कंजर्वेटिव। जब कोलिजन होता है तो जो फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। कैसे फोर्सेज होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। तो जब कोलिजन होता है तो जो भी फोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं कोलिजन वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, जिससे टोटल एनर्जी लॉस नहीं होती है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, साउंड एंड लाइट। जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से वो हीट में, साउंड में, लाइट में कन्वर्ट नहीं होती है। ओके, तो नंबर पहली बात टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, दूसरा टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और फोर्सेज कंजर्वेटिव होते हैं। और कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस या कन्वर्जन हीट के रूप में, लाइट के रूप में, साउंड के रूप में नहीं होता है। तो जितना काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होता है उतना काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होता है। जितना टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है उतना टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है। एग्जांपल आइए देखें, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल। जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके बीच में आपस में जो कोलिजन होते हैं वो आपके इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इनके बीच में जो कोलिजन होते हैं वो आपके इलास्टिक कोलिजन होते हैं। कोलिजन बिटवीन ग्लास वॉल, दो ग्लास वॉल के बीच में जो कोलिजन होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होते हैं। कोलिजन बिटवीन एबोडी बॉल, एबोडी कहते हैं जो हाथी का दांत होता है बड़े बड़े, उसको बोलते हैं, उससे बनी हुई बॉल,
तो वो इलास्टिक बॉल होती है, उसके बीच का कोलिजन जो है वो आपका क्या कहलाता है, इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। तो इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन से पहले जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, कोलिजन से बाद भी टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। कोलिजन से पहले जितना लीनियर मोमेंटम होता है, कोलिजन के बाद भी लीनियर मोमेंटम उतना होता है। टोटल काइनेटिक, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट हीट, लाइट और साउंड में कन्वर्ट नहीं होता है। आइए इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। If there is loss of kinetic energy during collision, it is called inelastic collision. Means अगर काइनेटिक एनर्जी लगा लॉस हो रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, कोलिजन के पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी है, कोलिजन के बाद भी उतनी काइनेटिक एनर्जी है, तब तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले कम है, तो हम उसे कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। तो देखिए, इफ देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, इट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है तो हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, प्रॉपर्टीज क्या, आइए देखें। द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, एक तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्या, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहता है। द टोटल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। और मोमेंटम हर टाइप के कोलिजन में कंजर्व रहता है, चाहे वो हेड ऑन कोलिजन हो, चाहे ऑब्लिक कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी पर ध्यान देना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी तो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है, इनइलास्टिक में नहीं कंजर्व होती है। आइए, द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। सम आर ऑल ऑफ द फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव, जितने फोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें कुछ या सभी फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एनर्जी को लॉस करते हैं, इसलिए एनर्जी कंजर्व, इसलिए काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, वो कांस्टेंट या कंजर्व नहीं होती है। ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट हीट, लाइट और साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट हीट, लाइट और साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एग्जांपल, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, टू व्हीकल्स के बीच में कोलिजन क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर, कोई बॉल अगर फ्लोर पर आके गिर रही है तो वो कोलिजन क्या है, आपका इनइलास्टिक कोलिजन है। अब ये तो रहा आपका सेकंड टाइप। अब आइए थर्ड टाइप पर जाते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, नाम से ही क्लियर है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये बात माइंड में उठती है। जब भी कोलिजन के बाद दोनों बॉडी आपस में चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, और वो एक कॉमन वेलोसिटी से चलना शुरू करती है, तो उसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। जब भी कोलिजन के बाद दोनों बॉडी आपस में स्टिक हो जाती है और एक कॉमन वेलोसिटी से चलना शुरू करती है, तो उसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल, अगर हम कोई गीली मिट्टी को वाल पर फेंकें, उसमें चिपक जाए, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। कोई मैन रन कर रहा है, रन करता हूँ किसी ट्रॉली के रूप में जंप कर जाए, तो इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, ठीक ना। आपका कोई एक बुलेट है, उसको फायर कम हो जाकर के किसी ब्लॉक में इम्बेडेड हो गई, तो आपकी इनइलास्टिक कोलिजन है। तो ये सब आपके इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाते हैं। आइए देखें, इफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर, अगर दो बॉडी कोलिजन के बाद आपस में चिपक जाती है एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, और कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इन सच कोलिजन्स मोमेंटम इज कंजर्व बट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ऐसे कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि हमने बताया कि मोमेंटम का कंजर्वेशन इलास्टिक कोलिजन में भी होता है, इनइलास्टिक में भी होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में भी होता है। तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। मड थ्रोन ऑन ए वॉल एंड स्टेटिंग टू इट, किसी मड को किसी दीवार पर फेंके, उससे चिपक जाए। अ मैन जंपिंग इनटू अ मूविंग ट्रॉली, कोई मैन एक मूविंग ट्रॉली में जंप कर जाए, तो ये सारे जो है वो आपके कहलाते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या कहलाते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। आपका नेक्स्ट है सुपर इलास्टिक कोलिजन।
आइए सुपर इलास्टिक कोलिजन क्या है इस पर बात करते हैं, या इसको एक्सप्लोसिव कोलिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव कोलिजन। तो सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या है, अभी इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती थी। अगर सुपर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अब आपको पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो कहीं से आ रही होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी से आ रही होगी। आइए देखिए, इन सच टाइप ऑफ कोलिजन देयर इज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। इस टाइप के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। दिस occurs if there is release of potential energy on collision। ठीक ना? This occurs if there is release of potential energy on collision। अगर कोलिजन होने पर पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है तभी ऐसा होता है। अगर कोलिजन होने पर पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है तब ऐसा होता है। ठीक ना? कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। एग्जाम्पल इसके क्या है? बर्स्टिंग ऑफ ए क्रैकर व्हेन इट हिट्स फ्लोर फोर्सफुली। जब किसी क्रैकर को हम ग्राउंड पर स्ट्राइक करते हैं और वो एक्सप्लोजन उसका हो जाता है, ठीक ना, तो उस केस में जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ये क्या है? सुपर इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी पहले से स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ये क्या है? सुपर आपका इलास्टिक कोलिजन है। अगला है हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। हेड ऑन या वन डायमेंशनल कोलिजन, इट इज द कोलिजन इन व्हिच कोलाइडिंग बॉडीज मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक ना? ये उस टाइप का कोलिजन होता है। हेड ऑन कोलिजन क्या है? इसका दूसरा नाम वन डायमेंशनल कोलिजन है। तो चाहे आप हेड ऑन कोलिजन बोलिए या वन डायमेंशनल कोलिजन बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन में क्या होता है कि कोलिजन के पहले दोनों बॉडी जिस स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, कोलिजन के बाद भी वो उसी स्ट्रेट लाइन में चलती है। मीन्स दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है या वेलोसिटी वेक्टर कोलिजन के पहले जिस डायरेक्शन में होता है, कोलिजन के बाद भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो हम क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन है या वन डायमेंशनल कोलिजन है। तो वो कोलिजन जिसमें कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, उनकी लाइन ऑफ मोशन सेम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। जैसे दो रेलवे के कंपार्टमेंट आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक ना, तो वो जो कोलिजन होता है वो आपका हेड ऑन कोलिजन होता है या वन डायमेंशनल कोलिजन होता है। एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट। रेलवे के टू कंपार्टमेंट आपस में कोलिजन करते हैं तो वो क्या है? आपका वन डायमेंशनल या आपका हेड ऑन कोलिजन होता है। एक लास्ट बचा जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन और टू डायमेंशनल कोलिजन। तो चाहे आप ऑब्लिक कोलिजन बोलिए या टू डायमेंशनल कोलिजन बोलिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती हैं, सेम लाइन के अलावा नहीं चलती हैं, लेकिन दोनों का प्लेन सेम होता है। कोलिजन के बाद दोनों सेम प्लेन में चलती हैं। अगर एक बॉडी वाई-जेड प्लेन में होगी तो दूसरी बॉडी भी वाई-जेड प्लेन में होगी, एक बॉडी एक्स-जेड प्लेन में होगी तो दूसरी बॉडी भी एक्स-जेड प्लेन में होगी। तो अगर कोलिजन के बाद जो है दोनों बॉडी जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में न चल करके एक ही प्लेन में चलती हैं, तो ऐसे कोलिजन को हम जो है वो ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं या टू डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। इसको हम ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं या टू डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। तो याद रखना है, टू डायमेंशनल कोलिजन में कोलिजन के बाद प्लेन सेम रहेगा, लाइन सेम नहीं रहेगी, और हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन में दोनों का जो है लाइन ऑफ मोशन सेम रहेगा। ओके, तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसको कैसे हम प्रूव करें न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू।